ब्रिलियंट स्टडी क्लासेस में प्यारे बच्चों आपका स्वागत है। मैं हूँ देवेंद्र कुमार वासने और आपको 10th मैथमेटिक्स आपको पढ़ा रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में बताया था और आपको उसके होने वाले कितने सॉल्यूशन होंगे दोनों के, या एक सॉल्यूशन होगा उसका, या अनंत मतलब एक से अधिक सॉल्यूशन होंगे, या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि दो रैखिक समीकरण अगर आपको दिए हुए हैं तो उनका एक हल होगा, अनंत हल होंगे, या कोई हल नहीं होगा। कल मैंने इसके बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया। अब आपको मैं ग्राफ के माध्यम से उनके सॉल्यूशन निकालने की विधि बताऊंगा और उनको आपको सवाल कुछ करके भी दिखाऊंगा कि किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। तो एनसीईआरटी की किताब मेरे हाथ में है। तो आपको पहला सवाल जो मैंने कल पिछले वीडियो में छोड़ा था, तो पहला सवाल आपको मैं करा रहा हूँ ग्राफ के माध्यम से। आपको ग्राफिकल मेथड से आपको मैं सिखाता हूँ किस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालना है। एक्सरसाइज है 2.1 है बेटा, 2.2 है, 3.1। अच्छा 3.1, एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये वीडियो आपका, और उसमें डायरेक्शन दे रखी है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको रैखिक समीकरण बनाने हैं और उनको ग्राफ के माध्यम से उनको हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, अब इनमें से लड़कों की संख्या को या लड़कियों की संख्या को, जो आपको अच्छा लगे, उनमें से x और y माने। ठीक है, जो पहले लिखा है उसको x मान लीजिए लड़कों, और जो बाद में लिखा है उसकी संख्या y मान लीजिए। पहले कौन लिखा, लड़के लिखे, तो लिखोगे माना लड़कों की संख्या कितनी बेटा, हमने मान ली x, तथा लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या हमने मान ली y। अच्छा, टोटल स्टूडेंट कितने बेटे हमारी क्लास में? 10। ये 10th क्लास में 10 विद्यार्थी। कितना लिखा बेटा? 10। हमारे कितने स्टूडेंट है बेटे? 10। मतलब लड़कियों को और लड़कों को मिलाकर टोटल कितने बेटा? 10। प्रथम शर्त, विद्यार्थियों की संख्या कितनी बेटा हमारे पास? विद्यार्थियों की संख्या है हमारी टोटल 10। तो मतलब लड़कों की संख्या और लड़कियों को संख्या को मिलाकर टोटल कितने बेटे? 10। तो पहली हमारी समीकरण बन गई, मतलब x + y = 10। ठीक है। अच्छा, द्वितीय शर्त पर दूसरी शर्त उन्होंने क्या दे रखी है बेटा? उन्होंने शर्त दे रखी है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। एक तरफ लिखो लड़कियों की संख्या, एक तरफ लड़कियों की संख्या और एक तरफ लिखो लड़कों की संख्या। अब उनकी शर्त क्या कह रही है बेटा? उन्होंने कंडीशन क्या रखी है? उन्होंने बोला है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अगर लड़कों की संख्या में 4 और जोड़ दिया जाए, दोनों आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर। ठीक है। लड़कियों की संख्या हमारी कितनी है? y। और लड़कियों और लड़कों की संख्या कितनी है? x + 4। ये हो गए आपके दो समीकरण। ठीक है। अब इन समीकरणों की सहायता से हम ग्राफ खींचेंगे और उससे इनका दोनों का सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, इसको नोट कीजिए फटाफट। बेटा इसको नहीं देखो, हमारी दो समीकरण कौन कौन से हैं बेटा? पहली आई है x + y = 10 और दूसरी कौन सी है? y = x + 4। ठीक है। पहली समीकरण से, समीकरण 1 से, और आपको क्या करना? y का मान x के पदों में निकालना है। y का मान किसके पदों में निकालना बेटा? x के। ये +x है, साइड में दूसरी साइड पे जाएगा तो कितना होगा? माइनस। y = 10 - x। अब यहां एक टेबल बनाएंगे, ऐसा करेंगे, पहले x y और इसके कोऑर्डिनेट इन दोनों को मिलाकर। अब x का मान ध्यान रखना बेटे, उसमें करना क्या? रखने को तो आप x का मान जो चाहे वो रखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे मान रखना जिनको आप आसानी से ग्राफ पेपर पर ट्रेस कर सकें। ठीक है, उनको आलेखित कर सकें। अगर आप जैसे आपने फ्रैक्शन रूप में ले लिया, जैसे दशमलव में ले लिया या भिन्न के रूप में ले लिया, तो उन्होंने ग्राफ पेपर पर उसको ट्रेस करना, मतलब उनको आलेखित करना आपको मुश्किल आएगी। तो आप क्या करेंगे? बहुत छोटे छोटे मान लेंगे आसानी से, जिसे ग्राफ पेपर पर आलेखित किया जा सके। ठीक है। x का मान कितना भी रखिए, जो आपको मान के चलिए आपने x का मान रखा 2, तो कितना आ बेटा? 10 - 2 कितना आ गया? 8। तो कोऑर्डिनेट क्या मिले? x का मान 2 है, y का मान 8 है पहला। अब y का मान रख दीजिए 5, मान लीजिए, तो 10 - 5 कितना मिला बेटा?
एक बार इधर देख लिया, अगर समझ में नहीं आ रहा, जैसे x बराबर मैंने 2 रखा और हमारे पास इक्वेशन क्या है 10 माइनस एक्स, तो y इक्वल टू 10 माइनस 2, तो y इक्वल टू कितना मिला बेटा 8। ऐसे ही अब x इक्वल टू मैंने रखा 5, तो y इक्वल टू 10 माइनस 5, तो हमें y का मान कितना मिला बेटा 5। बोलो बात समझ में आ गई। और एक बात ध्यान रखना, अगर दो मान आपने पॉजिटिव इंटीजर लिए हैं तो एक मान नेगेटिव ले लीजिए, जिससे क्या है वो चतुर्थांश बदल जाएगा। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने मिले बेटा 5,5। अब एक वैल्यू को नेगेटिव ले लीजिए, -1 ही रख लीजिए या -1, तो ये कितना आएगा बेटा, जैसे ही आपने x इक्वल टू -1 लिखा तो y इक्वल टू 10 माइनस और -1, तो y इक्वल टू कितना हो गया 10 प्लस 1, तो y इक्वल टू हो गया 11। तो ये कितना मिला बेटा -1,11। ठीक है, ये पहले इक्वेशन के लिए की सहायता से हमने 3 पॉइंट निकाले। और एक बात ध्यान रखना, 3 से कम आपको पॉइंट नहीं लेने हैं, 3 से ज्यादा आप जितने चाहो उतने ले लीजिए, 3 से कम नहीं लेने, 3 से ज्यादा जितने चाहो आप उतने ले सकते हैं। अब पहले समीकरण था तो सॉल्व हो गया, अब आ जाएगी बेटा कौन से पर, समीकरण दूसरे पर। तो देखो समीकरण 2 से कितना है बेटा y इक्वल टू एक्स प्लस 4, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक्स वाई एक्स कोमा वाई, एक्स का मान रखिए बेटा कोई भी, मान के चलो x इक्वल टू 2 रखा, तो x इक्वल टू 2 प्लस 4 कितना हो गया बेटा 6, तो कोऑर्डिनेट क्या मिले 2,6। अब x इक्वल टू आपने लिखा मान के चलिए 4, तो कितना होगा 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। कोऑर्डिनेट क्या मिले, निर्देशांक क्या मिले हमको बिंदु के 4,8, 4,8। अब एक वैल्यू नेगेटिव ले लीजिए, मान के चलिए आपने x की वैल्यू -4 ही ले ली, मान के चलिए, तो कितना होगा y इक्वल टू -4 प्लस 4, तो y इक्वल टू कितना होगा बेटा 0। तो कोऑर्डिनेट क्या मिला -4,0। ठीक है, अब इसको ग्राफ पेपर पर हम ट्रेस करेंगे, तो नोट डाउन करें। नोट क्लियर है? देखो पहले इसको नोट कर लेंगे एक साइड से। पहला पॉइंट हमारा कितना बेटा 2,8, 5,5 और दूसरा -1,11 और दूसरे का कितना है बेटा 2,6, 4,8 और -4,0। देखिए
ये क्या है बेटा? एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस और ये क्या है बेटा? ओरिजिन, मूल बिंदु। ठीक है, देखो मैं यहाँ पर मैन्युअली कर रहा हूँ, ग्राफ पेपर आता है, आप ग्राफ पेपर पर अगर ट्रेस करेंगे तो आपका और आसानी से समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छा आपका फिगर मिलेगा आपको। तो इस पे x की वैल्यू देखो मैक्सिमम कितनी है? 4, ठीक है, और y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही? +11। तो इस बात का भी ध्यान रखना। और x अक्ष और y अक्ष पर, जैसे अगर सादा पेपर पर अगर आप ट्रेस कर रहे हो तो x अक्ष पर और y अक्ष पर आपको जो दूरियां लेनी है वो समान लेनी, अलग अलग नहीं लेनी। तो पहले y को ट्रेस कर लेते हैं। पहले 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। और हमारी पहली इक्वेशन कितनी थी बेटे? पहली थी x + y = 10 और दूसरी इक्वेशन थी y = x + 4। ठीक है बेटा, ये थी। अब सबसे पहला पॉइंट 2,8 x = 2, x = 2 प्लस x है तो राइट साइड पे जाना है, माइनस x है तो लेफ्ट साइड पे जाना है, प्लस y है तो अप और माइनस y है तो डाउन। ठीक है बेटा, तो x = 2 ये आ गया और y = कितना? यहीं से +8 है तो ऊपर जाएंगे, -8 होता तो नीचे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये पॉइंट बेटा हमको मिला दिया। इसका नाम रख दीजिए कुछ भी, ए कितना है बेटा? 2,8। दूसरा कितना बेटा? 5,5 1 2 3 4 5 और y के अनुदिश कितना चलेंगे? 5 1 2 3 4 5। कोऑर्डिनेट है 5,5। दूसरा कितना बेटा? -1,11 -1,11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये पॉइंट आ गया बेटा यहाँ, इसे c डाल दीजिए -1,11 और पैमाने की सहायता से इसको आप मिला देंगे। इसी इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन बेटा? ये x + y = 10। इसको लिख दीजिए जिससे आपको 5,5 है, 5,5 ये मार्कर बार बार बंद होगा। देखो दोबारा समझिए, जैसे पहला पॉइंट ट्रेस करना है 2,8, ठीक है, दोबारा समझिए। तो x कोऑर्डिनेट कितना है? +2, तो किधर चलेंगे? ओरिजिन के राइट साइड, मतलब मूल बिंदु के सीधे हाथ की तरफ। कितने पॉइंट? 2 1 2। और y कितना चल रहा है बेटा? +8 +8 है तो ऊपर की तरफ, -8 होता है नीचे की तरफ। तो कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट आ गया। ठीक है, अब इसको ट्रेस कर दिया हमने यहां पर। ठीक है, अच्छा दूसरा क्या है? 5,5 x कितना? +5, तो 1 2 3 4 5 यहां पर आ गया।
y की वैल्यू कितनी बेटा, y कोऑर्डिनेट कितना +5, तो ऊपर चलेंगे 1 2 3 4 5, तो ये यहाँ पर है। ठीक ठीक। अच्छा तीसरा -1, -1 किधर चला है, x कोऑर्डिनेट लेफ्ट साइड, -1 y कोऑर्डिनेट कितना बेटा +11, तो ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ। ठीक है, बात समझ में आई। अब ये कौन सी हमारी इक्वेशन थी, x + y = 10, इसी के सामने लिख दें जिससे पता है कि कौन सी रेखा हमने ट्रेस की। अच्छा दूसरी 2,6 1 2 और x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी +6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक बेटा। अच्छा दूसरा कितना है 4,8, x = 4, 1 2 3 4, 4 ये है, और 8 हमारा कितना बेटा, यहाँ मैं 2,8 इधर लिख देता हूँ, और ये कितना 4,8, तो 8 यहाँ पर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये यहाँ पर है। ठीक है। तीसरा पॉइंट का -4,0, तो -4 किधर चलेंगे बेटा, लेफ्ट साइड, 1 2 3 4, y की वैल्यू कितनी बेटा 0, ना ऊपर ना नीचे, ये यहीं पर है। अब इनके नाम डाल दीजिए और इनको क्या करें, पैमाने की सहायता से मिला देंगे। ये कौन सी इक्वेशन है बेटा, y = x + 4, ये कोऑर्डिनेट इसके p डाल दिए इसका नाम, और p और इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं बेटा हमारे 2,6, और ये कितना बेटा 4,8, q डाल दीजिए, और ये r -4,0। अब समझिए जहां पर ये दोनों की दोनों लाइन, जो स्ट्रेट लाइन है, जहां पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, वह बिंदु इनका क्या होगा, हल होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा। कहां पर है, ये पॉइंट। अब इसका कोई नाम डाल दीजिए जो पर इनसे अलग रखी थी, मान के चलिए हमने डाल दिया t। अब इसको काउंट करो कितना, 1 2 3 4 5 6 7, y की वैल्यू 7 और x की वैल्यू कितनी 1 1 2 3, कितना आया, इसके कोऑर्डिनेट कितने आए बेटा 3,7, तो इनका इंटरसेक्शन पॉइंट कितना आया 3,7। तो अब आप लिखोगे चूंकि रेखाएं 1 व 2 एक दूसरे को बिंदु T, क्योंकि आपने नाम T दे रखा है उसका, 3,7 पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए पहला कोऑर्डिनेट किसका होता है x का, दूसरा y का, इसलिए लड़कों की संख्या हमने x ही तो मानी थी बेटा, लड़कों की संख्या कितनी है x = 3, पहला, तथा लड़कियों की संख्या कितनी आ गई बेटा, लड़कियों की संख्या y = 7। अब ये चेक करो ये आंसर सही है या गलत है। लड़कों की और लड़कियों की संख्या जोड़ो कितनी आ रही है 10, टोटल स्टूडेंट हमारे कितने 10, 3 और 7 कितने हो गए 10। अब उन्होंने कहा लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, लड़के हैं 3 और लड़कियों की संख्या कितनी 7, तो 4 अधिक हो गई नहीं हो गई, तो फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिए। समझ में
नोट कर लिया? जी क्या कर बेटा? ग्राफ से रिलेटेड और एक और सवाल बताता हूं मैं। देखो एक और क्वेश्चन नंबर 4। इन्होंने लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? ठीक है, यदि संगत हैं तो ग्राफी विधि से हल कीजिए, ग्राफिकल मेथड लगाना है आपको। अगर संगत किसे कहते हैं, मैंने कल बताया था आपको, संगत हल, कंसिस्टेंट सॉल्यूशन, क्या बताया था? जब रेखिक समीकरण युग्म के एक या अनेक हल हो तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? समीकरण युग्म संगत कहलाते हैं। जब रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होता है तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? असंगत कहलाते हैं। ठीक है, और संगत के एक हल कब होता है? जब a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, एक हल होगा, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, केवल एक हल। और जब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 हो जाए तो उसके कितने होते हैं? अनंत हल होते हैं, और दोनों रेखाएं एक दूसरे कैसे होती है? संपात, कोइंसिडेंट। ठीक है, और दूसरा क्या बोला बेटा मैंने? जब a1/a2 बराबर हो b1/b2 और बराबर नहीं हो c1/c2 तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? असंगत कहलाते हैं। मतलब उनका कोई हल नहीं होता है और दोनों रेखाएं एक दूसरे के कैसी हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। ठीक है, ठीक। देखो चौथा सवाल, निम्न रेखिक समीकरण युग्मों में से कौन से युग्म संगत अथवा असंगत है? असंगत है। यदि संगत हैं तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है बेटा, चलो देखो इसका मैं दूसरा बता रहा हूं। पहला आसान है, करके देखिए। नहीं, पहला क्या लिखा है? x माइनस y इक्वल टू 8, और दूसरा क्या दे रखा है? 3x माइनस 3y इक्वल टू 16। मैंने पिछले वीडियो में आपको बोला था कि इनको जो भी समीकरण युग्म दे रखे हैं इनको स्टैंडर्ड फॉर्म बदल लीजिए। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, बराबर में जो लिखा है उसको क्या करना बेटा? उसको लेफ्ट साइड में ले आना है। तो क्या लिखोगे बेटा इसको? x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0, और इसको क्या लिखोगे बेटा? 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से
करने पर, करने पर, ठीक है बेटा। तो क्या करना है, पहले समीकरण की तुलना पहले से करनी है और दूसरे समीकरण की तुलना दूसरे से करनी है। तो देखो a1 का क्या मतलब बता रहे हैं, a1 क्या बेटा, x का गुणांक, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, किससे, समीकरण, ठीक है। तो a1 इक्वल टू कितना हो गया बेटा, a1 कितना हो गया, 1। अच्छा, b1 क्या है, पहले समीकरण में y का गुणांक, और y का गुणांक कितना बेटा, -1। c1 क्या है, पहली इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पर, और c1 हो गया -8। ऐसे ही a2 इक्वल टू क्या है, 3, और b2 क्या है, समीकरण 2 में y का गुणांक -3, और c2 क्या है बेटा, -60, ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, हमें कहां से पता पड़ेगा कि ये इनका मतलब एक हल है या अनेक हल है या कोई हल नहीं है, और वो पता पड़ेगी हमके a1 a2 a b1 b2 c1 c2 के रेशियो, मतलब उनके अनुपात निकालना, ठीक है बेटा। a1 अपॉन a2 ये वैल्यू कितनी है बेटा, 1/3, और b1 अपॉन b2 ये -1/-3, ये भी कितना है बेटा, 1/3, ठीक है। अब लास्ट, अब ये दोनों बराबर आ गए हैं, तभी तो बेटा c1 बट्टे c2 निकालना, मतलब c1 अपॉन c2 ये हो गया -8/-16, और ये हो गया 1/2। अब आप देखो क्या आ रहा है बेटा, अब आप देख रहे हैं यहाँ पे a1 सिंस a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इसका मतलब है a1 बट्टे a2 का मान बराबर है b1 बट्टे b2 के, पर बराबर नहीं आ रहा है c1 बट्टे c2 के। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों की दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर हैं। जब दोनों रेखा एक दूसरे के समांतर मतलब पैरेलल हो जाएंगी, वो कभी एक दूसरे को काटेंगी, मतलब प्रतिच्छेद करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, नहीं करेंगे, तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होगा। तो लिखोगे, इसलिए दोनों रेखाओं या दोनों समीकरणों का कोई हल नहीं है। दोनों समीकरणों का, या लिखोगे रेखिक समीकरण युग्म का, रेखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, ठीक है बेटा। जब कोई हल नहीं है तो ये ग्राफ नहीं, उन्होंने बोला है यदि संगत है तो ग्राफिक विधि चल कीजिए, संगत हो तभी, ठीक है, नोट करो।
नोट कर लिया बेटा? इसी का आप थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन लिखा है बेटा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और दूसरा दे रखा है 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 और 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। सबसे पहला काम क्या है हमारा बेटा? a1 b1 c1 और a2 b2 c2 इनको निकालना सबसे पहले, ठीक है ना? पहले लिखोगे समीकरण 1 व 2 की तुलना क्रमशः a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर a1 क्या बेटा? पहले समीकरण में x का गुणांक और किससे जाना जाएगा? a1, उसकी वैल्यू कितनी बेटा? +2। और b1 क्या है बेटा? पहले इक्वेशन में y का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y, उसकी वैल्यू +1 और c1 की कितना बेटा? -6, ठीक है? अच्छा, a2 कितना है बेटा? +4, b2 -2 और c2 कितना है? -4। अब इनके रेशियो निकालो मतलब अनुपात a1 बट्टे a2 मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल टू 2/4 और ये कितना है बेटा? 1/2 और b1 अपॉन b2 1/-2 1/-2। अब देखना ये +1/2 है और ये दोनों कैसे आ रहे हैं? अलग अलग। अब तो c1 अपॉन c2 निकालने की तो बिटिया जरूरत नहीं। तो अब आप क्या लिखोगे बेटा? सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, कहने का मतलब b1 बट्टे a2 बराबर नहीं आ रहा है b1 बट्टे b2। तो क्या लिखोगे? इसलिए रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है, मतलब क्या है? यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है, अद्वितीय हल है। अतः रेखिक समीकरण युग्म कैसा है बेटा? संगत है। कैसा है? संगत। अब उन्होंने कहा संगत है, तो ग्राफ के माध्यम से, ग्राफिकल मेथड से इसे सॉल्व करके दिखाइए। तो पहले से नोट करो, मैं अभी ग्राफ बनाऊंगा। नोट कर लिए बेटा? कर लिया सर। अभी मैंने क्या बताया था बेटा
कि जो भी इक्वेशन दे रखी है, जो रैखिक समीकरण होते हैं, जो लीनियर इक्वेशन होती है, वो किसकी इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती है बेटा, किसको निरूपित करती है, एक सरल रेखा, मतलब एक स्ट्रेट लाइन को शुरू करती है। पर एक बात और सुन लीजिए मेरी बात, कि अगर एक समीकरण है, दो चर का एक रैखिक समीकरण है, तो उसके 9th में पढ़ा होगा कितने सॉल्यूशन होते हैं, कितने सॉल्यूशन होते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं, मतलब अनंत हल होते हैं, केवल एक समीकरण दिया हुआ है। तो अगर जब हम एक को सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। आप जितने चाहो उतने निकाल सकते हो, पर मैंने बोला है 3 से कम नहीं लेने, 3 से ज्यादा आप जितने चाहो उतने ले सकते हैं, ठीक है, जितने चाहो उतने निकाल सकते हैं। चलिए पहले समीकरण 1 से, समीकरण 1 से कितना होगा बेटा, y का मान किसके रूप में लेना है बेटा, x के रूप में। तो y इक्वल टू, ये माइनस है, दूसरे पक्ष में जाएगा तो कितना होगा, प्लस। तो 6 माइनस, और ये प्लस का है इधर माइनस। अब आप देखो, सुन लीजिए मेरी बात, अगर आप इनसे x का मान के चलो 100 रख दिया, 100 रख दिया, तो कितना आएगा बेटे, 200 में से 6 घटाओ, कितने बचे, 184, 194 बचा। तो 194 को आप ग्राफ पर दिखाओगे तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो आप जब भी x के मान ऐसे रखो कि y का मान थोड़ा सा आसान आए, जिससे हम ग्राफ खींच सकें, मतलब ग्राफ को ट्रेस कर सकें। दूसरी बात, आप कोई भी मतलब उसमें फ्रैक्शन में नहीं निकालेंगे, आप कोई भी वैल्यू पॉइंट में नहीं निकालेंगे, डेसिमल पॉइंट में नहीं निकालना है, केवल एक आपको इंटीजर मिलना चाहिए, चाहे नेगेटिव मिले चाहे पॉजिटिव, मतलब पूर्णांक आना चाहिए। क्या आना चाहिए, पूर्णांक, जिससे आप ग्राफ बहुत आसानी से खींच पाओ। मतलब भिन्न वगैरह, दशमलव, ऐसा कोई मान न रखना है न प्राप्त करना है। कितना रखूं, सबसे पहले ऐसा करते, पहले 0 ही रख देते, पहले 0 ही रख देते, x बराबर 0 रखो, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, 2 into 0। तो कोऑर्डिनेट कितने मिले, कोऑर्डिनेट कितने मिले आपको, 0,6। एक और मान रखिए, x इक्वल टू 1 रख दिया, या 2 रख दीजिए, x इक्वल टू 2 रखो, x इक्वल टू 2। तो y कितना मिला, तो कितना आएगा, y इक्वल टू 6 माइनस 2 इंटू 2, तो 6 माइनस 4 कितना मिला बेटा, 6 माइनस, तो पॉइंट आ गया 2,2। मैंने कहा एक नेगेटिव जरूर रखें, या 2 नेगेटिव रखें तो एक पॉजिटिव रखोगे, अगर 2 पॉजिटिव रखें तो मतलब एक नेगेटिव जरूर, पर आप जितने चाहो उतने आप पॉइंट ले सकते हो उस पर 3 से कम नहीं लेंगे, 3 से कम। अब एक नेगेटिव रखो, -1 ही रखो, कितना होगा बेटा, -1 रखोगे, रखो कितना होगा, 6 माइनस 2 माइनस 1 कितना है बेटा, 6 प्लस 2 कितना होगा, 8। तो ये वैल्यू होगी 8। तो कोऑर्डिनेट कितना मिला, -1 प्लस 8, -1 प्लस 8। मतलब पहला जो हमारा इक्वेशन है, पहला जो समीकरण है, उसके हमने कितने सॉल्यूशन निकाल लिए, 3। हमें 3, कम से कम 3 लेने, ज्यादा से ज्यादा कितने भी लीजिए। अच्छा, अब आइए समीकरण 2 पर, समीकरण 2 से तो देखो 4x माइनस 4 इक्वल टू 2y। इधर देखिए बेटा, मैंने क्या किया, -2y को इधर ले गया। अब ये क्या कर, 2 इधर मल्टीपल है, उधर क्या करेगा, डिवीजन। y इक्वल टू कितना है बेटा, 4x माइनस 4 अपॉन 2। 2 का भाग देखो, उसमें कितना आएगा, 2x माइनस 2। इतना ही तो मिला बेटा। अब इसके कोऑर्डिनेट निकाल दो।
ये तो ध्यान रखना, ये जो निकल के आते हैं जो आप पॉइंट निकाल रहे हो, ये इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब जैसे हमारे ये हमने 3 पॉइंट निकाले हैं, तीनों के तीनों पॉइंट अगर पहले समीकरण में रखोगे तो इसे ये सेटिस्फाई करेंगे, मतलब इसको संतुष्ट करेंगे। x की जगह पहला मान और y की जगह दूसरा मान रखोगे तो पहले समीकरण को संतुष्ट करेंगे, तो ये इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। और दो चर वाले अगर एक समीकरण को हम सॉल्व करेंगे तो कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट। मैंने बोला है मतलब अनंत हल। चलिए अब इसको x की वैल्यू कितनी रखें बोलो बताओ। इसमें भी 0 रख देते क्या? क्यों बेटा? इसमें भी 0 रखो। 2 into 0 minus 2। देखो y इक्वल टू हमारा है 2x minus 2, y इक्वल टू 0 रख रहे हैं, सॉरी 2x की वैल्यू कितनी रखी बेटे हमने? 0 minus 2, y इक्वल टू हो गया 0 minus 2, तो y इक्वल टू आ गया -2। पॉइंट क्या मिला हमको? 0, -2। अब x की वैल्यू मान के चलिए हमने 2 रखी, दोबारा +2, तो रखिए बेटा y इक्वल टू 2 into 2 -2, तो 4 -2 कितना मिला बेटा हमको? 2। इसके पॉइंट कितना आ गया? 2, 2। ये तो हमें वैसे दिखाई दे रहा है, इसमें भी 2, 2 आ रहा है, इसमें भी 2, 2 आ रहा है, तो इसका सॉल्यूशन यही हो गया। अच्छा अब एक और कोई नेगेटिव मान रख लीजिए, -1 रख लेते हैं। कितना? x इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू 2 -1 -2। 2 -1 का मल्टीपल करो कितना आएगा? -2 ये हो गया बेटा -4। तो -1 रखने पर x की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी मिली आपको? -4। तो कोऑर्डिनेट क्या है निकल के? -1, -4। ठीक है। अब इनको ट्रेस कर लीजिए, अब इसे नोट कर लीजिए। मैं चलिए कर लिए बेटा। इन पॉइंट को एक साइड से नोट कर लेते हैं। पहले के कितने आ रहे हैं? 0,6, 0,6 और 2,2 और -1,8। और दूसरे में आ रहे हैं 0, -2, 2,2 और -1, -4। ठीक है बेटा? ओके। देखिए देखो ये है x एक्सिस, y एक्सिस, और मैंने कहा आप अगर प्लेन पेपर पर इसको आप ट्रेस कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा x अक्ष और y अक्ष पर दोनों मान समान दूरी पर लेने, जो निशान लगाने हैं आपको तो वो बराबर दूरी पर लेना, ठीक है ना। तो x की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है बेटा? +2 ही है, यहाँ इससे ज्यादा नहीं। y की मैक्सिमम वैल्यू +8 और मिनिमम वैल्यू -4। कितनी है? -4। चल
ठीक है। सबसे पहले क्या करना बेटा आपको 0,6 तो x देखो ये ओरिजिन 0,0 इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होते x इक्वल टू 0 y इक्वल टू कितना +6 तो 1 2 3 4 5 6 ये पॉइंट बेटा यहाँ पर ठीक है। दूसरा 2,2 इसका कोई भी नाम दे दीजिए 2, ठीक है। दूसरा है 2, x इक्वल टू 2 किधर चलना राइट साइड में चलना प्लस x 2 और y का मान भी इसका नाम दे दीजिए d 2, तीसरा कितना है -1 नीचे बैठे अल्लाह का बात करो 0,6 और दूसरा है 2,2 तीसरा है -1,8 -1,8 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको नाम दे दीजिए C -1,8 अब इसको मिला दीजिए दोनों तरफ इनको बेटा एरो लगाएंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो इसका जितना चाहो दोनों साइडों में से बढ़ा सकते हैं। और इसकी इक्वेशन कितनी आएगी बेटा पहली इक्वेशन है इसकी 2x + y -6 = 0। दूसरा 0, -2 तो x = 0 y = कितना बेटा -2 तो ये पॉइंट है इसका कोई भी नाम दे दीजिए p 0, -2 2, इसका कोई दूसरा नाम नहीं देंगे जो नाम पहले से है उसी को देंगे। तीसरा -1, -4 और -4 आता है कितना बेटा यहीं से जाएगा 2 3 4 ठीक इसे क्यों डाल दीजिए और इसका -1 -4 तब इनको मिला दीजिए इसी इक्वेशन का नाम इक्वेशन किस फॉर्म में 4x -2y और -4 = 0 ठीक है। अब क्या लिखोगे बेटा दोनों रेखाएं चूंकि दोनों रेखाएं एक दूसरे को बिंदु 2,2 पर प्रतिच्छेद करती हैं ठीक है बेटा इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का हल रैखिक समीकरण युग्म का हल x = 2 और y = 2 ठीक है नोट करो
नोट कर लिया। यस। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।